Assalamu alaikum, class 6. Alhamdulillah, we have started our first chapter, Introduction to Science, and we have covered our first topic, what is actually science. Today, we are going to start our topic 1.2, that is important attitudes in the study and practice of science on page 3. Now, this is the page I have taken from your book. एंड इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स मीन्स कि आपको कोई भी काम करना हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप क्रिकेटर हैं, चाहे आप टीचर हैं या चाहे आप डॉटर हैं, कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी काम के करने के, यानी कि जिसको हम कहते हैं उर्दू की ज़बान में बहुत तमीज़ से, डिसिप्लिन के साथ और बहुत परफेक्टली काम करना। उर्दू में जिसको सलीका कहते हैं और इंग्लिश में डिसिप्लिन और परफेक्टली काम करने को कहते हैं। इसी तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स होते हैं एक साइंटिस्ट के लिए साइंस को स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपके बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर टेक्स्ट दिया हुआ है, जो कि मैंने आपके बुक से इमेज लिया है, और यहाँ पर एक चेक लिस्ट है। मैं यहाँ पर आपको एक एक सेंटेंस पढ़ के बताऊँगी, और जो ये बोल्ड लेटर्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनके मीनिंग्स भी बताऊंगी। दीज आर बेसिकली कीवर्ड्स, जब भी ये बोल्ड लेटर्स में और इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। चेक लिस्ट में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है टू स्टडी एंड प्रैक्टिस द साइंस इज़ आई एम क्यूरियस। आई एम का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि आप सपोज़ कीजिए कि आप साइंटिस्ट हैं और आपको अपने लिए एटीट्यूड सेट करने हैं कि आप किस एटीट्यूड के साथ साइंस को स्टडी करेंगे। एज़ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग साइंस इन क्लास 6, अब ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड की साइंस की बुक है। ऑब्वियसली 5 क्लास से थोड़ी सी हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। इसको आप स्टडी भी करेंगे और इंशाल्लाह मौका मिला तो आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? लेट्स सपोज यू आर अ साइंटिस्ट ऑफ अ साइंस क्लास, तो आप में क्या क्वालिटी, क्या एटीट्यूड होना चाहिए? आई एम क्यूरियस, आई लाइक टू क्वेश्चन वाई एंड फाइंड आउट अबाउट थिंग्स। क्यूरियस का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, क्यूरियोसिटी से क्यूरियस का वर्ड निकला हुआ है। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स थे जिनके मीनिंग्स मैंने निकाल लिए थे। अगर आप चाहें तो इन की पॉइंट्स को आप अपने पास कहीं पे रफ़ कॉपी में लिख भी सकते हैं, ताकि आपके पास एक वोकेबलरी लिस्ट भी रेडी हो। और मैं चाहूँगी कि आप लोग साइंस की एक रफ़ कॉपी बनाएं जिसमें आपके की वर्ड्स हों या की पॉइंट्स हो, जो कि आपकी साइंस की वोकेबलरी लिस्ट प्रिपेयर हो, ताकि जो भी टिपिकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं साइंस बुक में उनके मीनिंग्स आपको आते हों। क्यूरियस वर्ड क्यूरियोसिटी से निकला है, जिसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो टू लर्न समथिंग, यानी कि आप इतने ज़्यादा आप में तजस्सुस पैदा होता है। क्यूरियोसिटी की मीनिंग उसे तजस्सुस के, इतना ज़्यादा आप में इंटरेस्ट पैदा हो जाए किसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, आया ये कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके सामने जैसे कि मोबाइल है, अब ये मोबाइल भी साइंस की ही एक इन्वेंशन है ना। इसमें ज़ाहिर है एक नॉलेज एक्वायर हुई, जब भी आप, हमने उस दिन डिस्कस भी किया था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर बैठ के हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको ये क्यूरियोसिटी डेवलप करे, आपको क्यूरियस करे कि ऐसी क्या इसमें टेक्नोलॉजी हुई है कि ये ऑनलाइन क्लास में कैसे ले रही हूँ, किस तरीके से मैं अपनी टीचर की आवाज़ सुन सकती हूँ, मेरी साउंड वहाँ तक जा सकती है। तो इसे कहते हैं क्यूरियस होना और क्यूरियोसिटी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज आई हैव प्रिजर्वेरेंस, मीन्स आई डू नॉट गिव अप ईजिली इवन व्हेन आई फेल। प्रिजर्वेरेंस के मीनिंग्स अगर मैं और आसान तरीके से बताऊं तो इसके ये सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मैं बहुत आसानी से, आप हार नहीं मानती और आपको फ़ेल होने से डर नहीं लगता, चाहे आप फेल भी हो जाएं किसी चीज़ को स्टडी करने में, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने में, लेकिन आप इजीली हार नहीं मानेंगी। हम प्रिजर्वेरेंस के मीनिंग्स भी देख लेते हैं। देखिए, प्रिजर्वेरेंस सेकंड पॉइंट है और इसके क्या मीनिंग्स है? कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग, यानी कि
कंटिन्यूड एफर्ट यानी कि अनस्टॉपेबल, यानी कि अगर आप एक दफ़ा आप फेल हो गए, 2 दफ़ा फेल हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस के अंदर अगर आप एक दफ़ा आपके कम मार्क्स आए, खुदा ना ख्वास्ता मैं कहूँगी, और सेकंड टाइम भी आपको कम मार्क्स, या टीचर ने क्लास में अगर एक दफ़ा आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर नहीं दिया, और फिर दोबारा मिस ने आपका नाम मेंशन किया और आपने आंसर नहीं दिया, तो आप डिसहार्ट नहीं हुए, आप डिसअपॉइंट नहीं हुए कि नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बल्कि आपने अपनी एफ़र्ट को कंटिन्यू रखा। एफ़र्ट कैसे? आप स्टडी करते रहे और आप प्रैक्टिस करते रहे कि किस तरीके से मैं लर्न करके आंसर दे सकती हूँ, ठीक है, चाहे जितनी भी आपको डिफ़िकल्टी आए। दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रिवेरेंस, और आपको यही चीज़ बताई गई है कि एक साइंटिस्ट के अंदर प्रिजर्वेरेंस होनी चाहिए। Number 3 is I am open minded. I think there are many ways to solve a problem and I am willing to have my ideas questioned. Open minded means यानी कि जैसे उर्दू में कहते हैं ना लकीर के फ़कीर होना, लकीर के फ़कीर नहीं है आप, यानी कि बस मुझे एक तरीका पता है पानी के निकालने का कि मैं टैप ओपन करूँगी और मेरे घर में पानी आ जाएगा। तो पानी को हासिल करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम कुएँ के ज़रिए से भी तो पानी ले सकते हैं, लेकिन कुएँ के ज़रिए अगर पानी लेंगे तो कुएँ को खोदना पड़ेगा, फिर हमें उसको कितनी डेप्थ में खोदना पड़ेगा, उसकी डिगिंग हम कितनी डेप्थ में जाके करें कि हमें ये पता चले कि अंडरग्राउंड जो वाटर होता है किस लेवल पे होता है और हम उसको किस तरीके से अपवर्ड ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है फ़ैन जो है वो बंद हो गया और आपका रेगुलेटर ख़राब हो गया। अब आपके पास घर में कोई बाहर जाने वाला नहीं है कि जो रेगुलेटर ला के दें। अब आपको फ़ैन स्टार्ट करना है, तो इसका कोई और ना कोई तरीका आपके पास कोई आइडिया होगा कि अगर चले मैं इसका ये आइडिया करती हूँ कि मैं एक मिसाल दे रही हूँ, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करें। मैं एक बात आप अज्यूम करें, जैसे प्लम्बर होता है, अब घर में किसी को अगर कोई प्लम्बर है या कोई इलेक्ट्रीशियन है, अब प्लम्बर को पता है कि पानी नहीं आ रहा या एक लाइन ब्लॉकेज हो गई है तो घर के अंदर पानी की कमी हो गई है, तो मैं उसको दूसरे लाइन से किस तरीके से पानी को हासिल कर सकते हैं, हम दूसरे लाइन से कैसे कनेक्शन ले सकते हैं। वो ओपन माइंडेड है, उसने अपना एक आइडिया सोचा, उस आइडिया को अप्लाई किया और देखें वो सक्सेसफुल हो गया। अक्सर घरों में लाइन का मसला हो जाता है, गीज़र की लाइन ब्लॉक हो जाती है तो फिर पानी डायरेक्ट हो जाता है। आपके घरों में भी ऐसा होगा कि गर्म पानी की लाइन बंद कर दी गई और सिर्फ ठंडे, तो ये प्लम्बर क्या करता है, अपना आइडिया लगाता है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन अगर फ़ैन बंद हो गया, स्विच ख़राब हो गया, तो आपका रेगुलेटर ख़राब हो गया, अब घर में रेगुलेटर नहीं है, आपके अब्बू ने कहा कि भाई फ़ैन चलना तो बहुत नेसेसरी है, तो क्या किया उन्होंने, सॉकेट खोला, उन्होंने कोई ट्रिक लगाई और उन्होंने उसको डायरेक्ट कर दिया कि अब वो रेगुलेटर से स्लो और पास नहीं होगा, बस वो रेगुलेटर से ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं ओपन माइंडेड होना, जो हम आइडियाज़ लगा के अपने डेली हैक्स को यानी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट भी यही करता है। अब ओपन माइंडेड के मीनिंग्स देख लीजिए। ओपन माइंडेडनेस मीन्स विलिंग टू कंसिडर न्यू आइडियाज़ अनप्रिजुडाइज्ड, यानी कि अगर जैसे ही आपको नए आइडिया आए आप उसके ऊपर वर्क करें, उसको अप्लाई करें, और चूँकि आप में प्रिजर्वेरेंस है। प्रिजर्वेरेंस मीन्स कि आपको ये डर नहीं है कि अगर आप कोई एफर्ट करेंगे और आप में प्रिजर्वेरेंस नहीं है, आपको पता है कि अगर आप फेल हो जाते हैं, कोई भी साइंटिस्ट फेल होता है और उसको कोई भी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ रही है, तो उसको प्रिजर्वेरेंस यानी कि वो ट्राई करने के बिल्कुल उसमें बहुत हिम्मत है और वो ओपन माइंडेडली जो है वो किसी भी अपने आइडिया को साइंस की स्टडी और प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करेगा। Now the fourth point is I am cooperative. I can work well with my teammates most of the time. अब ये जो कोऑपरेटिव का वर्ड है ये भी मैं बहुत मोस्टली क्लास में यूज़ करती हूँ और आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, जिसका लिखा यानी आपके साथ ज़ाहिबत है अल्लाह ताला ने डिफरेंट ह्यूमन बींग्स पैदा किए हैं दुनिया में, सबकी डिफरेंट नेचर होती है, सबकी डिफरेंट थिंकिंग होती है। जैसे अगर आप साइंटिस्ट हैं, आपका अपना एक आइडिया है, आपकी अपनी एक अप्रोच है किसी चीज़ को लेके, तो सेम किसी और के भी आइडिया होगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हफ्सा शिराज़ का अपना एक आइडिया, तो हरमीन जुनैद का भी अपना एक आइडिया होगा, अनमता का भी आइडिया होगा, आमना रेहान का भी कोई ना कोई आइडिया होगा, इसी तरीके से बुशरा का आइडिया होगा, उमैमा, उम्मे ऐमन और इर्तिका
और आपकी लाइका आप सब बच्चियों का अपनी क्लास में कुछ आइडियाज़ होंगे और आपको एक साइंस की स्टडी करने के लिए कि आप प्लांट के ऊपर स्टडी करें, तो आप उस वक्त कोऑपरेटिव होंगे, आप एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, आप लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को सुनेंगे और अपना आइडिया भी सामने रखेंगे, दूसरे के आइडिया को भी सामने रखें, ताकि आपको जो टारगेट दिया हुआ है कि भाई आप प्लांट को स्टडी कीजिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप उस काम को टाइमली कर सकेंगे। और कोऑपरेटिव के मायने यहाँ पे देख लेते हैं। कोऑपरेशन के मीनिंग्स होते हैं द एक्शन और प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू द सेम एंड, यानी आपको एक टास्क दे दिया गया है टू स्टडी द प्लान, अब आपको उस प्रोसेस को, उस एक्शन को, यानी उस टारगेट को अचीव करना है मिलकर, टुगेदरली और ऑन टाइम। ठीक है जी, इसी को कहते हैं कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव होना। Now the fifth point is I am fair and objective. I do not think something is good or right just because I like it. फेयर और ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि बहुत ऑनेस्टी से काम करना, नॉट जस्ट बिकॉज कि आपका आइडिया है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है और वही गुड है, वही राइट है और उसी को अप्लाई करना चाहिए। नहीं, आपका आइडिया जो है वो गलत भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपका आइडिया को देखने के लिए कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि आया हम उस जो आप आइडिया दे रहे हैं वो वाकई में सही है कि नहीं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। उसको अप्लाई करने की वजह से लेट्स सपोज़ आप प्लांट ही की स्टडी कर रहे हैं टुगेदरली, तो कोई प्लांट को कोई नुकसान तो नहीं होगा, हार्म तो नहीं होगा, प्लांट का कोई लीफ तो डैमेज नहीं हो जाएगा, रूट तो डैमेज नहीं हो जाएगी आपके किसी आइडिया की वजह से। तो आपको बहुत फेयर और ऑनेस्ट होना चाहिए। हो सकता है आपका आइडिया राइट ना हो और आपका टीममेट आपसे कहे कि नहीं योर आइडिया इज़ नॉट राइट, इट कैन हार्म द प्लांट, तो आप उसको एक्सेप्ट करें फेयरली और ऑनेस्टली और अपने काम को कंटिन्यू करें। और यहाँ पे देखिए कि फेयर माइंडेड के अलावा यहाँ पर एक और वर्ड है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, आई एम सेप्टिकल। सेप्टिकल देखिए, इस मीन आई डू नॉट readily accept all that I have read or learned as the absolute truth, यानी कि आपको जो भी चीज़ पढ़ने को मिल रही है और स्टडी करने को मिल रही है, आप उसको बिल्कुल समझने कि हाँ बस यही सच है। नहीं, आपको क्या करना है, आपको ख़ुद भी रिसर्च करनी है। ये एक साइंटिस्ट की क्वालिटी है। अगर उसके पास कोई बुक आती है सामने, अब जैसे आपके पास ये बुक का पेज था, ये चेक लिस्ट थी, ये आपके सामने था, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये नहीं कि मैंने आपको जस्ट रीड करने को कह दिया, आपने रीड कर दिया और हम नेक्स्ट पेज पे चले गए। नहीं, हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक्सप्लेन करके मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो कुछ भी इस चेकलिस्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड साइंटिस्ट के बताए गए हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसकी क्या वजह है और इन सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है। यही चीज़ होती है सेप्टिकल होना, कि अगर एक साइंटिस्ट को कोई भी पेपर मिल गया, रिसर्च पेपर्स, उसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो ब्रीथ कर सकते हैं और वो जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन ग्रो बट दे कैन नॉट मूव। ये पॉइंट्स एक साइंटिस्ट को मिल गया। अब साइंटिस्ट इसको एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मानेगा उस वक्त तक के जब तक कि वो ख़ुद रिसर्च करके ये ना जान ले कि हाँ वाकई में प्लांट्स होते हैं, ब्रीथ भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं और ये मूव नहीं कर सकते। इसे कहते हैं सेप्टिकल होना। उसके बाद है हम्बल। आई एम हम्बल, आई एम नॉट प्राउड when I am successful and I am willing to admit my mistakes when I am wrong। हम्बल होना यानी कि बहुत, यानी कि आजिज़ी के साथ रहना। यानी कि अगर आपको साइंस के अंदर किसी भी साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च में, किसी भी प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर आपको साइंस का प्रोजेक्ट मिलता है कि भाई मेक अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, अब आपने उस सोलर सिस्टम को बनाया, अब आपका सोलर सिस्टम की बहुत सारी तारीफ़ें सुनने को मिली, आपकी क्लासमेट्स ने कहा भाई वाह क्या ज़बरदस्त सोलर सिस्टम बनाया है और बहुत अच्छा है। अब आपको क्या होगा, आप उसमें प्राउड फील नहीं करेंगे, आप उसमें सबसे रूडली बात करना नहीं शुरू कर देंगे, बल्कि आप बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे, आजिज़ी से रहेंगे। और अगर आपका कोई फ्रेंड आके आपको बताता है यार तुमने सोलर सिस्टम अच्छा तो बनाया है, लेकिन अगर तुम इन प्लैनेट्स को वाइट नहीं छोड़ती, इनको कलर कर लेती डिफरेंट कलर्स के, जुपिटर को ऑरेंज, वाइट और ब्लैक कर देती तो बहुत अच्छा होता, तो आप नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि आप एक्सेप्ट करेंगे हाँ अगर मैं ये कलर करती तो जुपिटर काफ़ी रिजेंबल कर लेता मेरा प्लैनेट जुपिटर से। इसी तरीके से अगर एक साइंटिस्ट को कोई रिसर्च हुई हो और उसको अपनी रिसर्च के हवाले से कोई मिस्टेक पता चले तो वो उस पर
नाराज़ नहीं हो, बल्कि उसको एक्सेप्ट करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। यहाँ पे भी देखिए हेल्दी सेप्टिज़म की मैं बात बताती हूँ कि टू थिंक क्रिटिकली एज यू इंगेज न्यू कंटेंट, आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव, ह्यूमिलिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके मतलब यही होते हैं ह्यूमिलिटी के कि आपको, जैसे मैंने स्केप्टिकल के बारे में बताया और आपको हम्बल होने के बारे में बताया, यानी कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना होता है और अपने आप को ये नहीं समझना होता कि जो चीज़ मेरे सामने आई है बस वही ट्रुथ है। लास्ट पॉइंट है आई हैव इंटेग्रिटी, आई डू नॉट चीट टू गेट द डिज़ायर रिज़ल्ट। अब आप चीटिंग नहीं करनी है, यानी डिसऑनेस्टी से काम नहीं करना कि आपने चीटिंग करके अपना डिज़ायर रिज़ल्ट करिए, यानी आपने रिसर्च आपको मिली और आपको अगर डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था तो आपने चीटिंग कर ली, कहीं से किसी बुक से रिज़ल्ट उठा के लिख दिया। नहीं, ये डिसऑनेस्टी होती है। चाहे चीटिंग आप पेपर में करें, टेस्ट में करें, अपनी डेली लाइफ में करें, अपनी अम्मी से करें, अब्बू से, किसी भी हवाले से चीटिंग मतलब झूठ बोले, वो डिसऑनेस्टी है, उसका बहुत बड़ा सिन होता है, ये अलाउ नहीं। और यही देखें यहाँ पे लिखा है ह्यूमिलिटी एंड इंटेग्रिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी वैल्यूज़ का ख्याल रखना अपनी, यानी जो हमें तहज़ीब सिखाई गई है, बिलीव्स का ख्याल रखना जो एक हमारा यकीन है कि झूठ बोलना, बेईमानी करना बुरी बात है, प्रिंसिपल यानी कि लॉ रूल्स को फॉलो करना, इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये थे टॉपिक 1.2 जो कि हमारा न्यू टॉपिक था और इसके ये इम्पोर्टेंट एटीट्यूड्स थे जो कि किसी साइंस की फील्ड के अंदर स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, डू द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ बुक पेज नंबर 5। व्हाट पॉजिटिव एटीट्यूड्स शुड अ गुड सिटीजन साइंटिस्ट हैव। आपका ये टॉपिक 1.2 है और आई थिंक ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। यू विल राइट दिस एज क्वेश्चन नंबर 3 और आप कॉपी डाउन करेंगे जस्ट ये क्वेश्चन, व्हाट पॉजिटिव एटीट्यूड शुड अ गुड साइंटिस्ट हैव। ये आपका क्वेश्चन है और आपको जो आंसर लिखना है वो बुक के पेज नंबर 5 से लिखना है एंड दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 5। यहाँ देखिए आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, जस्ट आपको जहाँ तक बोल्ड लेटर्स हैं सिर्फ वहीं तक लिखना है। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट आई एम क्यूरियस, फुल स्टॉप। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखना, आई एम प्रिजर्वेरेंस, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए आई एम का वर्ड यूज़ हुआ है और आई हैव के वर्ड यूज़ हुआ है। इसकी जगह पे आपको क्या करना है, आप लिखेंगे आ साइंटिस्ट शुड बी क्यूरियस, आ साइंटिस्ट should have perseverance, a scientist should be open minded. Number 4 point, a scientist should be cooperative. Number 5 point, a scientist should be fair and objective. Number 6, a scientist should be skeptical. Number 7 point, a scientist should be humble. और नंबर 8 पॉइंट, अ साइंटिस्ट शुड हैव इंटेग्रिटी। जहाँ जहाँ आई एम आया है वहाँ पे आप लगाएंगे अ साइंटिस्ट शुड बी और जहाँ पे हाई हैव आया है वहाँ पे आप लगाएंगे अ साइंटिस्ट शुड हैव। उसके बाद जितने बोल्ड लेटर्स हैं, बोल्ड लेटर्स के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, दैट्स इट। आपको बस यहीं तक लिखना है, आगे तक जितना भी रिमेनिंग सेंटेंस है वो नहीं लिखना। ये होमवर्क मैंने आपको वीडियो में दिया है, लिहाजा वीडियो को पॉज करके आराम से ये क्वेश्चन कॉपी डाउन कर सकते हैं। आई होप योर होमवर्क इज़ वेरी क्लियर। यू जस्ट नीड टू राइट द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पॉजिटिव एटीट्यूड शुड अ गुड साइंटिस्ट हैव। Don't forget to maintain your index. Please do a very neat or clean, tidy work. Inshallah Taala, hopefully, on this Friday, the school will send you a message for the copy checking और आपको फ्राइडे को कॉपी चेकिंग के लिए आना होगा और फिर सैटरडे आपको कॉपीज़ वापस मिल जाएंगी। ओके, फॉर द नेक्स्ट क्लास, stay happy and stay healthy, blessed. Inshallah Taala, I will meet you soon. Allah Hafiz, take care.